जय हिंद बच्चों, नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम आप सबों को संस्कृत प्यूषम भाग 2 से 10th अध्याय 10th पाठ मंदाकिनी वर्णनम के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो भी बातें आएगी आपको अन्वय, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ, सरलार्थ के साथ बताया जाएगा। इसके पश्चात इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर का भी आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखा जाए। शीर्षक का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। क्या है बच्चों? मंदाकिनी वर्णनम। जाना जाए। पहले थोड़ा परिचय जान जाते हैं, क्योंकि यह चैप्टर जो है हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, रामायण से जुड़ा हुआ है, रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या है। बच्चों, मंदाकिनी जो है गंगा का एक नाम है। गंगा नदी का ही एक नाम, पर्याय नाम मंदाकिनी है। ठीक है ना? बाकी आप सबों को एसएसटी में बताया गया होगा कि गंगा कब मंदाकिनी बनती है, कब भागीरथी बनती है और कब गंगा बनती है। ठीक है ना? यहां हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो मंदाकिनी गंगा का एक पर्याय नाम है। गंगा को मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी इत्यादि नामों से, जाह्नवी, त्रिपथगा इत्यादि नामों से जाना जाता है। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं, देख लिया जाए। 10th पाठ, 10वां पाठ अध्याय है मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी का वर्णन। आज हम जिस लेसन को बताने जा रहे हैं, यह जो लेसन है, यह जो पाठ है, यह वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है। और इसमें क्या घटना है, पहले हम परिचय देख लेते हैं। हम एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं, एक एक अक्षर को पढ़ते जाते हैं, आप उसको देखते जाइएगा। ठीक है बच्चों? प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, देखिएगा रामायणस्य है, बालक का षष्ठी है। अयोध्या कांडस्य 95 सर्गात संकलितः। मतलब कि प्रस्तुत पाठ जो है, याद रखिएगा मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक एक बात को, क्योंकि पुस्तक से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। सर्ग, अध्याय, खंड से, भाग से लिया गया है। देखिएगा कब की घटना है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति, सह चित्रकूटम प्राप्नोति। देखा जाए इस लाइन में, वनवास प्रसंगे, प्रसंगे में सप्तमी का एक वचन है, सीतया लक्ष्मणेन सह। इस वाक्य में सहार्थे तृतीया हुआ है, क्योंकि सीता लक्ष्मण के साथ गमन कर रही है, चित्रकूट को प्राप्त कर रही है ना। तो सीतया में तृतीया विभक्ति, आकारांत स्त्रीलिंग है। लक्ष्मणेन सह, सह शब्द जो आया है साथ के लिए आया है। तो वनवास प्रसंग के दौरान राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को जाते हैं। प्राप्नोति, प्राप्त करते हैं। तत्र स्थितानाम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। और वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन कर सीताम, सीता को, है ना, लताम, सीता को संबोधयति, संबोधित करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? इयम नदी
प्रकृतैक रूपादाने संवलिता चित्तम हरति। बताते हैं कि हे सीते, इयम शब्द यहां नदी स्त्रीलिंग है और सीता भी स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम शब्द लगाया गया। नदी है सीते, यह जो नदी है प्रकृति के द्वारा एक अनमोल खजाना, अनमोल उपहार दिया गया है, प्रदान किया गया। संबलिता चित्तम हरंती, यह प्रत्येक प्राणियों के हृदय के पाप ताप परिताप इत्यादि का हरण करती है और उसके चित्त को हर लेता है। ठीक है, मन को प्रसन्न कर देता है। अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। अस्याह शब्द यहां गंगा के लिए आया है। अस्य अस्याह स्त्रीलिंग है, यानी कि इस नदी का वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में भी 13वें अध्याय में 13वें सर्ग में करते हैं। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। और महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण में, वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं उस रामायण में अनुष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, छंद के भी प्रकार होते हैं, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, बहुत सारे छंद होते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला चलता है ग उ पंत्री ज, और प्रत्येक छंद के अक्षर होते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो वाल्मीकि रामायण किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में लिखा गया। और लिखे तो मंदाकिनी का जो वास्तविक वर्णन है, प्रकृति वाला यथार्थ वर्णन है, उसका चित्रण करते हैं। तो हमने बच्चों परिचय जान गया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं परीक्षा के दौरान। अब एक एक श्लोक को हम पढ़ाते हैं और श्लोक का अन्वय करते जाते हैं, अन्वय भी करते जाएंगे और उसका भावार्थ भी बताते जाएंगे। देखा जाए मेरे द्वारा जो पढ़ा के जा रहा है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम, है ना। एक बार फिर देख लिया जाए। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। देखा जाए, अन्वय देखा जाए। हे सीते कुसुमः ऊप संपन्ना विचित्रलीना हंसपला सेविताम च रम्याम मंदाकिनीम नदीम पश्य। शब्दार्थ देखिएगा। विचित्र पुलिनाम का मतलब हुआ विविध वर्ण तीरम, रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। रम्याम मन रमणीय, जो हंस सारस से सेवित है। कुसुम है, फूलों से। किससे सेवित है? फूलों से सेवित है। अब इसका अर्थ देखिएगा। विचित्र पुलिनाम रम्याम का क्या कह रहे हैं रामचंद्र, आप लिख भी सकते हैं कि हे सीते, पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस जैसे पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता तो देखो। कि यह जो मंदाकिनी नदी है रंग बिरंगे तटों वाली है और इसके जल में हंस और सारस जैसे पक्षी रहते हैं, वास करते हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों से यह तट सजी हुई है, नदी सजी हुई है। इस नदी की सुंदरता तो देखो। दूसरा श्लोक देखिएगा। नाना विधय तीर रुहैवृता पुष्प फल द्रुम है। नाना विधय तीर रुहैवृताम, रुह आवृताम पुष्प फल द्रुम है। राजंतिम राज राजस्य नलिनीम इव शरवतः। क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। हे सीते, नाना विधय तीर रुहै
पुष्प फलद्रुमय सर्वतः वृताम राजन्तीम च मंदाकिनीम राजराजस्य नलिनीम इव पश्य। देखो, अब इसका अर्थ देखिएगा। द्रुम माने वृक्ष हो गया, द्रुम है वृक्षों से, राजंतिम शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। नलिनीम का मतलब हो गया पुष्करणी, तालाब के जैसा। और वह तालाब कैसा है? तो राजराजस्य, राजाओं के राजा कुबेर के समान धनाढ्य दिखाई दे रहा है। अब इसका अर्थ देखिएगा कि हे सीते, मंदाकिनी नदी के किनारे पर अनेक प्रकार के जो फल पुष्प उगे हुए हैं, वृक्ष हैं, उन वृक्षों से सुशोभित यह तालाब ऐसा दिखाई दे रहा है, यह नदी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो यह कुबेर के साम्राज्य में तालाब है। यह कुबेर के समान धनी दिखाई दे रहा। राजंतिम राजराजस्य नलिनीम इव माने जैसा, सर्वतः चारों ओर देखने के पश्चात लगता है कि यह नदी जो है साक्षात कुबेर के द्वारा बनाई गई, कुबेर का यहां वास है। अब हम इसके तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह श्लोक क्या कहता है। सुनिएगा और समझिएगा। मृगयूथ निपितानि कलुषाम्भासि साम्प्रतम तर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। देखिएगा बच्चों, मृगयूथ पशुओं के समूहों के द्वारा निपितानि कलुषाम्भासि साम्प्रतम, इस समय तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। अन्वय देखिएगा। हे सीते, साम्प्रतम मृगयूथ निपितानि कलुषाम्भासि रमणीयानि तीर्थानि में रतिम संजनयन्ति में। मृगयूथ, यूथ का मतलब समूह होता है। निपितानि पशुओं द्वारा पिए गए, कलुषाम्भासि दूषितानि यानी कि जल को गंदा कर दिया गया, रमणीयानि फिर भी यह मनोहर लग रहा है। अर्थात हे सीते, इस समय देखो पशुओं के द्वारा इसका जल पिया गया, जल को गंदा कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह मन को मोहित करने वाला और मन को वशीभूत करने वाला है। मेरे मन को भा रहा है, संचार हो रहा है हमारे मन में इस नदी के प्रति। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे चौथे श्लोक की ओर। जटा जिन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषियस्तव गाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। क्या कहा जा रहा है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामचंद्र सीता को संबोधित कर रहे हैं। जटा जिन धरः धराः काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषियस्तव गाहन्ते अवगाहन्ते नदी मंदाकिनीम प्रिय। जटा जिन धरा, जटाओं को धारण किए हुए, मृग चर्म को धारण किए हुए, वल्कलोत्तर वाससः वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले संत महात्मा। रामचंद्र कहते हैं कि हे प्रिय सीते, जटा मृग चर्म तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण संत महात्मा इसके नदी में अवगाहनते यानी कि प्रवेश कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तत्पश्चात क्या होता है? 5वां श्लोक देखेंगे। आदित्यम उपतिष्ठन्ते
नियमादुधर्व वाह वह एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रता। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुधर्व वाह वह एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रता। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, विशालाक्षी संबोधन सीता के लिए आया है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि मंदाकिनी पाठ के अंतर्गत विशालाक्षी संबोधन किसके लिए आया, तो सीता के लिए, माता सीता के लिए। हे विशाल नेत्रों वाली सीते, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, अत्यंत प्रशंसनीय व्रत को करने वाले संत महात्मा ऋषिगण जो अपनी भुजा को ऊपर की ओर उठाए हुए इस मंदाकिनी के जल में नियमानुसार सूर्य उपासना कर रहे हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, भगवान सूर्य नारायण को पुकार रहे हैं, उनके व्रत को कर रहे हैं, उनको जल अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, अब हम श्लोक 6 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। मारुतोद्युत शिखरय प्रणीत इव पर्वतः पादपः पुष्पपत्राणि सृजदभिरभितौ नदीम। मारुत माने हवा, मारुद्युत शिखरे पवनांदोल धिचय, हवाओं के द्वारा मारुत जब हवा उड़ाता है ना किसी चीज को तो पर्वताकार बना देता है, उसी का वर्णन किया गया है कि हे सीते, नदी के दोनों ओर जो पुष्प पत्रादि हैं वो हवाओं के द्वारा ऐसा उड़ाकर जल में लाया गया मानो कि वो पत्र पुष्प एक चोटी बन गए हैं, पर्वत के समान। प्रणीत इव पर्वतः, पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। और कैसा दिखाई दे रहे हैं, तो गोल गोल नाचते हुए, घूमते हुए, नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 7वें श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे, क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदी। हे सीते, कहीं इसका जल मणि के समान उज्जवल है, कहीं इसका किनारा बिल्कुल रंग बिरंगों तटों वाली दिखाई देता है, तो कहीं इसके तटों पर सिद्ध जन संत महात्मागण आकर के इस मंदाकिनी के भरे जल में स्नान करते हैं। यह चित्र दिखाया जा रहा है कि हे सीते, मंदाकिनी का जो जल है मणि के समान उज्जवल तालाब की तरह दिखाई देता है, जिसके जल में शुद्ध मुनिगण आकर के स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। 8 नंबर श्लोक देखेंगे, निर्धूतान वायुणाम पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुल्यमाणान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। फिर से एक बार, निर्धूतान वायुणा, वायु वायुम वायुणा, इसका रूप चलता है वायु वायुम वायुणा, है ना, साधु पे साधु साधुम साधुना, तृतीया का रूप है। निर्धूतान वायुणा पश्य, लोट लकार का रूप आया, विततान फैलाया गया है, पुष्प संचयान, फूलों को, कि हे सीते, निर्धूतान का मतलब उड़ाया गया, विततान का मतलब फैलाया गया। हवाएं जब चलती है ना तो किसी भी चीज को उड़ाकर फैला देता है। क्या कह रहे हैं कि हे सीते, देखो हवाओं से उड़ाए गए, विस्तार किए गए पुष्पों से यह आच्छादित नदी, ढकी हुई नदी
और उस ढकी हुई नदी किससे ढका हुआ है? तो फल पुष्प से ढका हुआ है। और देखो पुष्पों से आच्छादित यह नदी तैरती हुई दिखाई दे रही है। 9 नंबर श्लोक देखेंगे, क्या कहता है? तांश्चाति वलगु वचसो रथांगा हव्यणा द्विजाः अधिरोहंती कल्याणी निष्कुज्जन्तः शुभा गिरा। खगः माने पक्षी, द्विज माने भी पक्षी, और द्विज माने ब्राह्मण भी, और द्विज माने दाल भी। कारण द्वाभ्याम जायते द्विजः, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे द्विज कहा गया है। जैसे पक्षी का जन्म एक बार अंडे के रूप में होता है और दूसरी बार वो अंडे से बाहर निकलता है, इसलिए उसको द्विज कहा गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, द्वाभ्याम जायते द्विजः, जिसका जन्म 2 बार हो उसे हम द्विज कहते हैं। तो पक्षी का भी जन्म 2 बार होता है, ब्राह्मण का भी जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरी बार जनेऊ उपनयन संस्कार के बाद। ठीक उसी प्रकार दाल जो होते हैं, जिसे हम खेत में उपजाते हैं, तो एक वह दाल प्राप्त हुआ, लेकिन वो अनुपयोग है, उपयोग में नहीं लाया जाता है, कहीं कहीं लाया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग जब हम उसको छटा देते हैं, यानी कि उसको तब उसको उपयोग में लाया जाता है, इसलिए उसे द्विज कहा गया। समझ गए ना? तो क्या कहा गया? तांश्चाति वलगु वचसो रथांगा हव्यणा द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुज्जन्तः शुभा गिरः। हे सीते, हे कल्याणी सीते, देखो मंदाकिनी नदी के दोनों ओर मीठी बोली बोलने वाले चकवे पक्षी, चकोर पक्षी शुभ सूचक बोलियों में कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नदी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अंततः क्या है देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया है। रामचंद्र क्या कहते हैं? दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरवासाश्च मन्ये तव दर्शनात्। थोड़ा सा अनुभव भी देख लीजिएगा। दर्शनम चित्रकूटस्य, षष्ठी लगा हुआ है, मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरवासाश्च मन्ये तव दर्शनात्। हे सीते, हे शोभने, हे कल्याणी सीते, हे विशाल नेत्रों वाली सीते, यहां जो चित्रकूट की मंदाकिनी नदी है, गंगा नदी है, का जो दर्शन होता है, वह दर्शन अयोध्या नगर के दर्शन से हमें अधिक अच्छा लग रहा है। दर्शनम चित्रकूटस्य, कारण ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा का संबंध जो है वो पुराना है। कैसे पुराना है? हमारे रामचंद्र कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस पृथ्वी पर गंगा को अवतरित किया गया, तो कहीं ना कहीं इस गंगा से हमारी स्मृति जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरवासाश्च मन्ये तव दर्शनात्। हे कल्याणी सीते, हे विशाल नेत्रों वाली सीते, चित्रकूट में जो मंदाकिनी का दर्शन होता है ना, इस मंदाकिनी का जो दर्शन है अयोध्या के रहने और अयोध्या के दर्शन होने से भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, देखा जाए बच्चों, हमने 10 श्लोक को पढ़ा दिया, उसमें कुछ जो बातें आई बता दिया गया। अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर अब आपको करवा रहे हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका को निकाल कर रखिए, देखिए, सुनिए और समझिए। अभ्यासः मौखिकः, पेज नंबर 81 क्या कह रहा है?
एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा है। अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ति, इस पाठ में किस नदी का वर्णन हुआ है? तो क्या कहिएगा? मंदाकिनी। क्या कहोगा इसका आंसर? मंदाकिनी। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, मंदाकिनी किस नलिनी के समान सभी जगह राजता है? तो राज राजस्य। क्या होगा बच्चों? राज राजस्य। अब है मंदाकिनीम नदीम के अवगाहन्ते, तो मंदाकिनीम नदीम जो होगा उसमें कौन स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं? तो यहां हो जाएगा ऋषयः। ऋषि, ऋषि, ऋषयः, बहुवचन। राम मंदाकिनी नदीम काम पश्यति, किसको दिखाते हैं राम? तो सीताम, सीता को। मंदाकिनी वर्णनम कुतः संग्रहितम अस्ति? अयोध्या कांडात, वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडात, ठीक है ना। मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, तो आदित्यम उपतिष्ठन्ते। कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजनयन्ति, तो क्या हो जाएगा? रमणीयानि। क्या होगा बच्चों? कीदृशानि की जगह रमणीयानि होगा। उसके बाद बच्चों यहां श्लोक है। श्लोक तो आप अपने से भी खुद भी भर सकते हो। आइए हम इसके आगे प्रश्नों का हम आंसर कराते हैं। देखो बच्चों, यहां भी एक पदेन है, लिखिता का है, पेज नंबर 82 है। इसके उत्तर को देखते जाइएगा। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति, तो कौन सा पर्वत होगा? कस्य की जगह लिख दीजिएगा चित्रकूटस्य। नृत्यति इव कह प्रतिभाति, तो कह के जगह बच्चों लिखना है मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी नदी नाचते हुए प्रतीत हो रही है। ग नंबर, सांप्रतम कह पीतानी जलानी कलुषितानी, तो कौन पी रहा था जल? तो क्या हो जाएगा? मृगयूथ है। कह के जगह मृगयूथ है, पशुओं के द्वारा। उधर बाहवः के संति, तो क्या हो जाएगा? ऋषयः संति। अंगा देखिएगा, विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम, विशालाक्षी शब्द किसके लिए आया है? तो सीतया के लिए, सीता कृते आया, सीतया कृते नहीं, सीताया कृते होगा, ठीक है ना। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो इसमें करना क्या है? प्रश्नवाचक को हटाना है, बाकी चीज जो हम बोल रहे हैं लिखिएगा। का नंबर में है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना का, तो क्या जवाब देना है? हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना मंदाकिनी वर्तते। क्या लिखना है? हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना मंदाकिनी वर्तते। खा नंबर बच्चों, संसिप्त व्रताः मुनयः किम कुर्वन्ति, मुनयः किम कुर्वन्ति, तो क्या आंसर होगा? संसिप्त व्रताः मुनयः आदित्यम उपतिष्ठन्ते कुर्वन्ति, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं। सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम कह पश्यति, ग नंबर, श्री राम मंदाकिन्याम पोपलुयमानान कान दर्शयति, तो क्या होगा? श्री राम मंदाकिन्याम पोपलुयमानान वायुना निर्धूतान विततान पुष्प संचयान अपरान च दर्शयति, ठीक है ना। घा नंबर, सिद्ध जनाकिरणाम मंदाकिनीम का पश्यति, सिद्ध जनाकिरणाम मंदाकिनीम सीताम पश्यति। बच्चों जो हम बोलते जा रहे हैं ना, आप अपनी पुस्तक निकाल लो और लिखते जाओ, लिखने में सहूलियत होगी, शब्द लिखने में सहूलियत होगी। अब है मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता कह, तो क्या होगा? मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता रचयिता वाल्मीकि।
क्या होगा बच्चों? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति? तो आंसर क्या होगा? मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। शुभा गिरह के निष्कूजन्ति। तो क्या आंसर होगा? शुभा गिरह रथांगा हव्याणा द्विजाः च निष्कूजन्ति। शुभा गिरह रथांगा हव्याणा द्विजाः च निष्कुज्जन्ति। अब यहां बच्चों फिर भरने वाला आया है, आप उसको देख लोगे। ठीक है बच्चों, इसमें जितने सारे प्रश्न थे उसमें हमने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो आप थोड़े से मेहनत करोगे बन जाएगा। बाकी जो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे हमने बना दिया, बता दिया। अब आप उसको लिखिए, पढ़िए, मनन करिए और अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतरतम करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद। नमः संस्कृताय।